कागजों में दौड़ रहा है विकास, लेकिन हकीकत आज भी खटिया पर। दावे स्मार्ट गांव के हैं, मगर एम्बुलेंस आज भी गांव तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ सड़क नहीं, मजबूरी ही सबसे बड़ा रास्ता बन चुकी है। जीते जी अस्पताल का सफर भी खटिया और मौत के बाद अंतिम यात्रा भी उसी के सहारे। सवाल सिर्फ सड़क का नहीं है, उन वादों का है जो हर चुनाव में बड़े बड़े मंचों से किए जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड के तेतुलिया पंचायत स्थित पिराचक गांव में सड़क की बदहाल स्थिति ने एक बार फिर से सरकारी विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी। गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत के बाद उसका शव गांव तक पहुंचाने के लिए परिजनों और ग्रामीणों को कीचड़ भरे खेतों के बीच से खटिया का सहारा लेना पड़ा। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और उन्होंने प्रशासन से अविलंब सड़क निर्माण की मांग की है। अभी तक रोड नहीं बना है, जो कि हमारा डिलीवरी पेशेंट मर जाता है, रोगी जितना भी है मर जाता है। किसी भी तरह का हम लोग का सुविधा आज तक सरकार की तरफ से नहीं मिला है। और इस तरह में अगर यदि हमारा यहाँ सरकार देखते रहे और काम हमारा बिगड़ते रहे और कोई हमको सुविधा नहीं मिले, तो हम सरकार को कैसे हम सुविधा देंगे और कैसे वोट देंगे। किस हालात में हम लोग रह रहे हैं, सरकार का कोई भी सदस्य आकर के हम लोगों को आज तक नहीं देखने के लिए आया है कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ। वहाँ जाते हुए भी हम लोग को कुछ भी कोई सजेशन अच्छा बुरा कोई भी चीज़ बात बताते हैं तो हमको कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है, कोई भी हमको सुरक्षा अच्छा नहीं मिलता है। हमको यहाँ हर चीज़ में तकलीफ है, पैदल जाना है, कादा में जाना है, आना है, रहना है, खाना है, पीना है, रोगी को लेके जाना है, रोगी मर जाता है, बच्चा मर जाता है। हमारा साल में कम से कम 4 बच्चा डेली यहाँ नुकसान होता है और इस तरह में हम लोगों को यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलता है। जानकारी के अनुसार पिराचक गांव निवासी मोनू कुमार राय की पत्नी सपना कुमारी गर्भवती थी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से उन्हें खटिया पर उठाकर कीचड़ और खेतों के रास्ते रामचौकी गांव तक पहुंचाया। वहां से उन्हें इलाज के लिए भागलपुर ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। रविवार को जब महिला का शव गांव लाया गया तो सड़क के अभाव में एम्बुलेंस रामचौकी गांव से आगे नहीं बढ़ सकी। मजबूरन ग्रामीणों ने शव को खटिया पर रखकर खेतों और कीचड़ भरे रास्ते से पिराचक गांव पहुंचाया। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए शव को राजमहल ले जाया गया। इस मार्मिक दृश्य ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मृतका के परिजनों के अनुसार ये पहली बार नहीं है जब सड़क के अभाव में उन्हें ऐसी परेशानी झेलना पड़ी हो। करीब 15 दिन पहले उनकी मां की भी बीमारी के दौरान मौत हो गई थी। उस समय भी उन्हें खटिया पर अस्पताल ले जाना पड़ा था और निधन के बाद शव को इसी तरह गांव तक लाना पड़ा था। आप भी सुने उनका क्या कुछ कहना है। पूरा फैल गया है शरीर में और ये तो हो गया। और पिछले 30-40 साल से हमारे गांव में आप देख ही रहे, किसी तरह से कोई सुविधा नहीं आने जाने का। अभी आप देखें कि हम लोग बूढ़ी को किस तरह से पैदल खेत में बारिश में कादर में भीगते हुए लेके आए हैं। बहुत परेशानी कष्ट से हम लोगों का यहाँ पे बहुत ही दिक्कत होता है। बहुत कोई यहाँ पे आता है, वोट लेके चला जाता है, ये वो कर देता है, हाँ कर देंगे ऐसा वैसा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सुविधा नहीं है हम लोगों के लिए। अभी देखिए खटिया से लेके आ रहे थे। हाँ, हम लोग खटिया इस पर सरकार को अब क्या कहना चाहते हैं? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि रोड चाहिए। और यहाँ जो है ऐसा भारत में कोई गांव नहीं होगा जहाँ की रोड नहीं होगा। ये पहला गांव हमें लग रहा है कि हमारा है जो कि यहाँ पे अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है रोड का। हम लोगों को बहुत ही दिक्कत होता है हर चीज़ में। पेशेंट को अभी तो आप देखें कभी रात में हो जाता है, कोई मुसीबत आ जाए बड़ी, तो हम लोगों को इसी तरह से परेशानी उठाना। अभी राजमहल सुने लेके जाइएगा। हाँ, राजमहल लेके जाएंगे। अभी देखिए अभी हमको फिर इसी तरह खेत में कादा में ढूक के लेके जाना पड़ेगा। डेट किया तो हम लोग इसी तरह लेके गए खटिया पे। और फिर ये बीमार था 2 दिन से, तो हम लोग को पता नहीं था पहले कि क्या है नहीं है। तो ये पहले राजमहल में दिखाया, अस्पताल से जवाब दिया, साहेबगंज गया और साहेबगंज से जवाब दिया तो ये सीधे भागलपुर गया। भागलपुर में एम्बुलेंस से उसका मायके लाया। अब मायके से हम लोग मंगाए रामचौकी, रामचौकी से हम लोग खटिया लाए, खटिया में लेके जा रहे हैं घर। सड़क नहीं है, सड़क नहीं सड़क के लिए हम लोग पूरा दिक्कत आजाद होने से हो गया, लेकिन हम लोग का यहाँ रोड नहीं। एक एक करके बताइएगा। रोड नहीं है। कब से यह सड़क नहीं है? ये बहुत दिन से हम लोग का पिताजी का हो गया 90 साल। यहाँ रोड है, 90 साल से नहीं हो रहा है रोड यहाँ पे।
अच्छा, डिलीवरी पेशेंट हो या कोई मृत्यु हो जाता है तो उसके लिए खटिया पे लाते हैं, लेते हैं। एम्बुलेंस घुसने का कोई कुछ व्यवस्था? नहीं व्यवस्था। कभी एम्बुलेंस आया है यहाँ? नहीं। रामचौकी में रुका हो और रामचौकी से लेके जाता है, यहाँ से नहीं आता है? यहाँ पे 4 पहिया का खटिया से ही आना पड़ता खटिया है। से। पिराचक गांव की ये तस्वीर केवल एक गांव की समस्या नहीं है, बल्कि ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं की हकीकत को भी बयां करती है और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और हेमंत सरकार से सवाल पूछता है। गर्भवती महिला की मौत और उसके बाद शव को खटिया पर गांव तक ले जाने की घटना ने विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ग्रामीणों की निगाहें सरकार और प्रशासन पर टिकी है। वर्षों पुरानी सड़क की मांग आखिर कब पूरी होगी?